एक पिंक जो तोड़ रहे उसी फ्लोर में है। एक छोटे बच्चे के साथ एक लेडी है वहाँ पे। गुंडागर्दी है, सारा हकीकत गुंडागर्दी है। जब हमने आवाज उठाई और चिल्लाने लगे तब आप लोग सब देख रहे हो वहाँ पे तमाशा। यार आप लोग खुद इतने इस लाइन में है, उठ जाए ना, कोई पुलिस वाला भी नहीं घुसेगा यहाँ पे। रोटियां तो वैसे छिन गई हैं, अब छत भी छिन लो और वैसे ही मर जाते हैं हम फिर लोग, क्या करें बताओ। जहर खा लो मर जाओ। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। जहां एक और सीरिया और तुर्की में लोगों ने भूकंप की वजह से अपने घर गंवाए हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में कुछ अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। महरौली इलाके में जो है लगातार यहाँ पर डीडीए का बुलडोजर गरजता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी भी जो है पीछे देख पाएंगे कि कुछ घरों में जो है मकान जो बने हुए हैं वहाँ पर लगातार जो है तोड़फोड़ का कार्य जारी है। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, एक बार आइए उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनका कहना है। रिक्वेस्ट SHO सर ने अभी बोल के गए हैं, जब हम सिर्फ जनरेटर तक आए, आपका इधर नहीं जाएंगे ना फौज को भेजे, तो हम घबरा हुए ना। हमारी पहुंच जितनी नहीं है मैम, हम घबरे हुए ना। हम आपको ही बोले प्लीज आप हाथ जोड़े हैं। आप ये जो फ्लैट्स बन रहे थे तब लोगों को नहीं नजर आया ये डीडीए के फ्लैट्स हैं, जब हम लोग बस गए हैं तभी नजर आ रहा है कि ये डीडीए के फ्लैट्स हैं। कितने साल पहले बसे आप लोग? 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से डीडीए की 40 साल पहले का हम लोग का चयन है इस जमीन का, 1959 का, और ये डीडीए का बाउंड्री लगा हुआ है पहले से ही। उस बाउंड्री से हम लोग करीब 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर अंदर में है इस साइड में। उसके बाद भी ये फिर अब ये बोल रहा है कि नहीं इस बाउंड्री के आगे भी हमारा है। जब बाउंड्री के आगे होता है तो ये बाउंड्री पहले वहाँ क्यों किए थे? इनको बाउंड्री से आगे करना था। आप लोगों को नोटिस कब मिला था? दिसंबर में मिला था नोटिस हमें, अचानक दिसंबर में एक नोटिस मिला। नॉर्मली दीवार पे चिपका हुआ था, किसी ने कागज समझा, किसी ने कुछ समझा, निकाल दिया। फिर हमारा एकदम से 2 दिन पहले एक नोटिस आया शाम को 5-6 बजे। 2 नोटिस आए हैं, कोई खाली करने का नोटिस नहीं आया गया है। जो न्यूज में दिखाया जा रहा है कि खाली करने का नोटिस आया, कोई नोटिस नहीं आया। क्या नोटिस आया था? तो ये नोटिस आया था दिसंबर में, जो नोटिस आया था ये उन्होंने ये लिखा था ये डीडीए का प्लॉट है और ये LG आर्कियोलॉजी इसमें आ रहा है, तो आप इनको खाली कीजिए। ये प्लॉट जो है, जो मेन मुद्दा जो इसमें खसरा नंबर लिखा हुआ था, जो हमारे पेपरों में रजिस्टर हो चुका है, जो हमने रजिस्टर किया हुआ। हाँ, कैसे हो गया? जो हमारा खसरा नंबर था दीदी, वो 11 कितना था, 51 था। वो प्रॉपर पेपर में, इस पेपर में भी देखोगे यही रजिस्टर हुआ था और महरौली पे हुआ था। और आज अचानक एकदम से आप कह रहे हो जो आपका खसरा नंबर ये नहीं है, 210, 220 जो भी है, यानी भी हमें नहीं पता, लेकिन हम तो अपने खसरा नंबर ये है ना, इस बेस पे रजिस्ट्री हुए ना, स्टैम्प ड्यूटी लगा ना, किस बेस पे लगा आप बताओ? हम लोग हम कोई कब्जा करके नहीं बैठे मैम, ना झुग्गी झोपड़ी है, हमारा प्रॉपर रजिस्ट्री है। उस रजिस्टर अफसर से आप पूछिए ना जो कैसे रजिस्ट्री हो गया, कैसे हो गया। हमने स्टैम्प ड्यूटी किस गवर्नमेंट के खाते में गए, हमने चेक से कैश चेक से दिया है पेमेंट, हाँ लोन मिला है। गरीब इंसान तो यही देखेगा ना मैम, और क्या देखेंगे? उसमें भी आप अचानक कह रहे हो जो हमारा जो सर के ऊपर एक वो था घर, वो आप तोड़ रहे हो। किसी का गहने, किसी का कुछ कर्जा वर्जा लेके हम मकान ले और आप तोड़ दोगे एकदम से, ये कोई सही है? आप बताओ। एक जब बिल्डिंग बन रहा था तो MCD वाले कहाँ थे? एक रात तो नहीं बन रहा था ना मैम, कहाँ थे? आर्कियोलॉजी कहाँ थे? हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमें क्यों बेघर कर रहे हो? उस बिल्डरों को करो ना। एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तक जो भी कुछ हुआ 2017 की, उसमें हम लोग क्लियर थे, ठीक है। 2021-22 में फिर से डिमार्केशन होता है, जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि आप डीडीए की लैंड में बैठे हुए हैं। पहले हम लोग डीडीए की लैंड में नहीं थे, पीछे बाउंड्री बनी हुई है। उसके बाद अचानक ये ऐसे कैसे हो गया? अब इन लोगों की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती और डीडीए की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। हम गुहार करते हैं केंद्र सरकार से, भारत सरकार से एक्शन लें, वीसी सर से, और हम लोग LG सर से हम गुहार करते हैं, जब तक डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से सभी डिपार्टमेंट बैठ करके फिर से दोबारा नहीं करते, तब तक ये जो डिमोलेशन की कार्रवाई है इसको स्थगित किया जाए, रोका जाए। तो एकदम सेटल लीजिए, एकदम आप सोचना 5-6 साल से है और एकदम से नोटिस आ जाए तो इंसान सोचेंगे कोई ऐसे ही ऑर्डर। हाँ, कितने टाइम का आपको टाइम दिया गया था? कितने समय का टाइम? क्या कुछ भी नहीं, 22 तारीख तक था, 22 तारीख तक वो खत्म हो जाएगा, ये कहा गया।
दिसंबर दिसंबर 22 दिसंबर 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक दिया है। 22 दिसंबर को ये लोग आए थे तोड़ने। नहीं तोड़ने नहीं आए ये तोड़ने कल ही आए। नहीं, इन्होंने क्या किया, परसों वाला दिन, कल का दिन बीच में, परसों वाले दिन शाम को जब अंधेरा हो रहा था तो यहाँ पे इस तरह से नोटिस, ये वाला नहीं है दूसरा है, वो चिपका गए थे। इसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा गया था कि हम आपका जवाब दे रहे हैं, जो आपने अपनी रजिस्ट्री सबमिट की थी या अपने पेपर सबमिट किए थे कि आप लोग अभी लद्दा सराय में हैं, हम आप लोग महरौली में नहीं, लेकिन हमारी रजिस्ट्री महरौली की है। और उसके पूर्व भी जब 17 में यहाँ पे डिमार्केशन हुआ था तो हम महरौली में थे। 19 में हमने घर खरीदा और कई लोगों ने पहले भी खरीदा। हमारी बिल्डिंग 15 में बनी थी, उस समय डीडीए ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर उनकी जमीन थी उस समय तो उन्होंने तब डिस्टर्ब करना था, तब रोकना चाहिए था। आज वो फिर डिमार्केशन चेंज कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या करने के सोच रहे हैं? हम लोग तो निहत्तर खड़े हुए, कल भी थे आज भी थे, भूखे प्यासे, बच्चे लेके सब लेके खड़े। अब देख ही रहो ना, हमारे जेंट्सों के पास कोई डंडा है ना कोई पत्थर है ना कुछ है, हमारे पास कुछ नियत बिल्कुल है, बस यही लेके खड़े। से क्या ऑर्डर आया अभी तक? स्टे ऑर्डर मिला? स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। स्टे ऑर्डर मिल गया तो इससे हमारे स्टे ऑर्डर की जरूरत ही क्या है जब हमारी रजिस्ट्री है? हमारे स्टे ऑर्डर की जरूरत ही क्या है? आप बताओ, हमारी जब प्रॉपर रजिस्ट्री है। कब तक का स्टे ऑर्डर मिला आपको? 19 तारीख तक का मिला। 19 फरवरी। हमारा 19 है, किसी को 16 है, ऐसा है। लेकिन के बाद वापस से तोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, फिर प्रोडक्ट्स करेंगे ऐसे कैसे? हमारा पैसे वापसी करो। आप एक सेकंड, आप एक मिनट ना, अगर हमें घर नहीं मिला तो हमारा पूरा पैसे वापस करो। उल्ट बिल्डरों को पकड़ो, आप उस बिल्डर से पैसे दिलाओ। नहीं, अब ये है कि डीडीए को तब क्यों नहीं दिखा था जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी? अब कैसे एकदम से तोड़ सकते हो? उस टाइम पे क्यों नहीं आए? अब जब जो बस गए हैं एटलीस्ट उन्हें तो बसे रहने, तो आगे मत बनने दो डीडीए की जमीन पे। गरीबों से पैसा लूटा, सीधा दिया तहसील ऑफिसर में, वो भी पैसे में लेटे हुए थे। डीडीए वाले पैसे की गड्डी में लटके सोए हुए थे। और यहाँ पे एक प्रश्न प्रशासन से सीधा है। जब ये सरकारी, जब बैंकों से लोन यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ है, सरकारी रजिस्ट्री है हमारे पास, सरकारी मीटर लगे हुए हैं, और तो गलती अगर सभी की है प्रशासन की, तो सजा केवल महरौली के लोगों को क्यों? ये प्रश्न बड़ा वाजिब। आप कागज दिखा सकते हैं हमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशासन भी जवाब दे। कैसे लगाए गए? ये हमारे टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये देखिए, अब तो हमारा लीगली यार, अब बिजली का भर रहे हैं, ये पानी देखिए। भर रहे हैं। महरौली ही लिखा है एड्रेस। महरौली ही है। और मैम एक बात बताते हैं कि जब तक इसका एक ही मात्र मतलब सॉल्यूशन यही है कि दोबारा से डिमार्केशन पूरे न्याय संगत तरीके से किया जाए, उस तब तक डिमोलिशन को रोक दिया जाए। किसी जमीन की पर्सनल वेरिफिकेशन करना तहसीलदार के ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद वो एनओसी देते हैं, तभी जाके रजिस्ट्री कंडक्ट होता है। तो इतने सारे फ्लैट बिके रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। स्टे आने के बाद इन्होंने बिल्डिंग तोड़ी है। स्टे आने के बाद भी तोड़ी गई? आने के बाद भी तोड़ी गई। उन्होंने देख लिया स्टे ऑर्डर? 1 घंटे तक इन्होंने स्टे आने के बाद भी बिल्डिंग तोड़ी। 5 बजे तक बुलडोजर चला है, 2:30 बजे इनके ऑफिसर्स को बता दिया गया कि हमारे पास स्टे है। सबको पता होगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया है। जब जज साहब उठ के जाते हैं उसके बाद प्रिंट कॉपी निकलती है कोर्ट से, और वो हमें 5 बजे मिली। तब तक ये मानने को तैयार नहीं थे। ये बोल रहे थे कि हमें जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा हम नहीं मानेंगे। और सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग तहस नहस की गई 5 बजे से पहले। यहाँ के सभी घरों को तोड़ने की बोली जा रही है। क्यों तोड़ने की बोली जा रही है? ये भी तो एक आदमी को पता चलना चाहिए ना कि किस वजह से तोड़ी जा रही है। बेवजह नहीं ना। अगर आप गूगल मैप को खोल करके देखेंगे, गूगल मैप को, तो आप उसमें देखेंगे लद्दा सराय बहुत। ये देखिए, ये चीजें जो सरकार ने हमसे 2.5-3 लाख रुपए रखी है, तो सरकार को ये नहीं पता कि ये देखिए ये रजिस्ट्री करिए, ये बिजली का बिल है, सरकार भेजती है ना बिजली का बिल, ये सब बेकार है। और वो लोग वोट मांगने फटाफट आ जाते हैं। लेकिन आज एक भी नेता यहाँ आगे खड़ा नहीं हो रहा हमारी मजबूरी के लिए कि ये आप एक ये देखिए, बस प्रधान, हम गुहार करेंगे तो प्रधान सेवक से करेंगे, क्योंकि वो हमारे, क्योंकि वो हमारे प्रधान सेवक के सेवक कहते हैं ना। तो आज हमारे लिए कहाँ है वो खड़े? हम उनसे कहते हैं कि मैडम ये बताइए, ये अतिक्रमण है, आप खुद बताइए। आम आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्या देखेगा आम आदमी? यहाँ पर जो ये ऑर्डर जो आए हैं डिमोलिशन के, ये आप टूटने नहीं देंगे अपने यहाँ पे? क्यों टूटने देंगे मैम? इसलिए आपको मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि समय ज्यादा चाहिए या कुछ ऐसा? चोरी करके पैसे नहीं लाया था। हम बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे, किसी भी कीमत पे भी नहीं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई मकान उजाड़े, हम बिल्कुल नहीं चाहते। आप दीवार कर रखिए, अगर हम वहाँ पे बनाते हैं तो हमारी गलती है। तोड़ो, हम खुद तोड़वाएंगे। मगर आप ये दीवार के इधर क्यों डिस्टेंस तो देखोगे? ये दीवार किस लिए है? ये डीडी की दीवार है, ये हमारे घर है, तो इसमें डिस्टेंस देखिए ना। आप उधर अगर हम बनाते हैं तो तोड़ो, हम मना नहीं कर रहे, नहीं तोड़ो। क्या दिखा रहे हैं कि हमने अवैध कब्जा किया है? क्या ये रजिस्ट्री के बाद भी हम अवैध कब्जा कर रहे हैं? अरे हम सरकार को इतने पैसे दे रहे हैं, हम चोर कोई है? वो देखो, वो ये जबरदस्ती वाला काम चल रहा है। आप ये देखिए, लेकिन इस चीज को मैम आप प्लीज दिखाना। वहाँ पे भी वो बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही है? हाँ, बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, बिल्कुल तोड़ी जा रही है।
तोड़ी जा रही हो रहा है बिल्कुल। है। ये जबरदस्ती है, गुंडागर्दी है, खासकर ये नेताओं की, ये जबरदस्ती वाला काम है। जाने दो और उसके बाद ऊपर चढ़ के तोड़ देते हैं। कल भी ऐसे ही तोड़ा इन्होंने। बोल के एंट्री करते हैं। अगर पब्लिक परेशान हो जाए तो क्या करें? क्या बोलकर जाते हैं घरों के अंदर? हमें वॉशरूम जाना है, हमें पानी पीना है, पानी पीने दो, और उसके बाद अंदर आते हैं, फिर उसके बाद तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। घरों के अंदर घुस के तोड़फोड़। और देखिए वो वाली बिल्डिंग देखिए कितनी पुरानी है। हम लोग आतंकवादी हैं, हम इसी देश के, इसी देश के नागरिक हैं, हम वोट करते हैं। वोट क्यों मांगते हैं हमसे जब हम गलत हैं, जब हम यहाँ रहते ही नहीं है, हम गलत हैं। आप वोट देखोगे, इतनी वोट हम पे लाठीचार्ज होगा, इतना हम पे मारपीट होगी, हमारे बीवी बच्चों को मारा जाएगा। को पकड़ने के लिए नहीं लेके जाते ये लोग। कल उल्टा मीडिया ने ये दिखाया कि लोगों ने पथराव किया और महिलाओं को मारा है। आप देख उसमें है एक पिंक जो तोड़ रहे उसी फ्लोर में है। एक छोटे बच्चे के साथ एक लेडी है वहाँ पे। गुंडागर्दी है, सारा हकीकत गुंडागर्दी है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ इलेक्शन से पहले अगर आपको ये लग रहा था कि अगर गलत थे तो 5 साल पहले से शुरुआत करते ना। तोड़ रहा था, बेचारी वो लेडी रो रही थी वहाँ पे। जब हमने आवाज उठाई और चिल्लाने लगे तब आप लोग सब देख रहे हो वहाँ पे तमाशा। मेरा नहीं है यहाँ पे कोई मकान, मैं सिर्फ सपोर्ट में खड़ी हूँ, सिर्फ इंसानियत के नाते। हम लोग सपोर्ट यार आप लोग खुद साले इतने इस लाइन में है, उठ जाए ना, कोई पुलिस वाला भी नहीं घुसेगा यहाँ पे। अरे लेकिन साले मरे थे किसी की लाश में वो उनकी बिल्डिंग तो बचाओ यार, उनको इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ, मर जाएंगे इंसान, उनके पास कुछ नहीं है। जब तक आवाज नहीं मारा तब तक आपने भी देखा कोई नहीं वहाँ फोकस नहीं कर रहा था। कोरोना के बाद एक ये घर छत भी छीन लो, रोटियां तो वैसे छीन गई हैं, अब छत भी छीन लो और वैसे ही मर जाते हैं हम फिर लोग, क्या करें बताओ। जहर खा लो मर जाओ। प्रॉपर्टी खाली करवानी है इन्हें। चलो वो डीडी ऑफिसर को बुलाओ, क्या कर उसके साले उसको बुलाओ, चलो डीडी ऑफिस साले का मार के मुंह तोड़ दो। तोड़ के इसको क्या कर लेगा, तोड़ के तो किसी की लाश हमारी घर को तोड़ा जा रहा है, बना बनाया आशियाना तोड़ा जा रहा है, और मोदी जी वहाँ तुर्की के लिए सामान भेजे जा रहे हैं और मदद कर रहे हैं। बताइए यही सरकार है। 10 साल बिल्डिंगें बनी थी, तब डीडीए कहाँ थी? ये एम30 तब कहाँ थी? तब लोगों को पता था डीडीए पहले कहाँ थी? इतने साल से पहले कुछ पता था? आपके इलाके के विधायक आपका साथ दे रहे हैं? मैम साथ कैसे देंगे? आप उनको डंडे मार के जब थाने बंद कर दोगे तो कैसे साथ दे सकता है कोई? ये बताओ आप मुझे। मैम पूरा बंद हो रखे हैं थाने के अंदर। कल उनका बेटा भी पिटा है, उनके साथ कार्यकर्ता भी पिटा है, और जो वो है उनको खुद के डंडे लगे हैं। मैम एटलीस्ट बोलने के तो सबको अनुमति दी गई है ना इस देश के अंदर, ठीक है? आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है? सबका अधिकार है रहने का, घर, रोटी, कपड़ा और मकान। आप तो मकान ही छीन रहे हो, उसके बाद आप वोट मांगोगे कि वोट दे दो। आप मकान छीन रहे हो, बच्चे सब सड़कों पे आ चुके हैं, रो रहे हैं सारे, किसी का कोई सामान टूट गया, आपने कोई भी बख्शी नहीं। हमारे यहाँ का विधायक हमारे साथ है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमारे विधायक को भी उठा लिया है, हमारे काउंसलर को भी उठा लिया है, तो सबको थाने में पकड़ लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना होने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब आपके घर पर भी नोटिस आ जाए और उसके 2 महीने बाद इस तरीके से बने बनाए पके हुए मकान तोड़ने पड़ जाए। क्योंकि यही हालम जो है दिल्ली के महरौली इलाके का है, जहाँ पर तमाम लोगों से हम जुड़े, और उनका यही कहना था कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि इस तरीके के उनके बने बनाए घरों को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि जो लोग स्टे ऑर्डर ले आए हैं उनके घरों पर अभी तोड़फोड़ पर रोक लग गई है, लेकिन जो लोग स्टे ऑर्डर लाने में असमर्थ रहे उनके घर जो है लगातार टूटते नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में नजर आए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।